आप एक बात बताइए, जो तैनाती सरकार अगर यही आंसू गैस के गोले, यही वाटर कैनन का पानी अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर घेर देती, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और भाजपा वाले कहते थे कि चाइना आता है और पिकनिक मनाकर चला जाता है, आज तो पिकनिक के साथ साथ वो अपना गार्डन भी खरीद रहा है। देश की मीडिया इतना स्तर गिरा चुकी है अपना, नीचे जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, देश की मीडिया का स्तर गिर चुका है। आपको राकेश टिकैत के आंसू झूठे नजर आ जाते हैं? जब संसद में आपका ढोंगीनाथ रोता है और आपका 56 इंच वाला रोता है तो वो आंसू नहीं दिखाई देते आपको। वो कैसे रोता है? वो तो मुकदमे को लेकर ही रो जाता है। आप एक बात मुझे बताइए, हेमा मालिनी भी तो गेहूं काटने पहुंच जाती हैं और ट्रैक्टर पे भी बैठ जाती हैं, उनके पास भी तो अपार संपत्ति है, तो हेमा मालिनी क्या किसान है? बताइए ना आप मुझे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पे क्या संपत्ति नहीं है? झुग्गी में रहते हैं वो। 64-65 दिन होने वाले हैं और किसान अभी भी बॉर्डर पे रुका हुआ है, लेकिन सरकार जो अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, देश की सरकार जिस तरीके से देश के किसानों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है, अब मैं आपको बताऊं, ये एक 1947 देश की आज़ादी के बाद का एक सबसे बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर होने जा रहा है, जो देश के किसान का आंदोलन है। ये किसी जाति, धर्म, जात, सांप्रदायिक से जुड़ा हुआ नहीं है। ये आंदोलन एक ऐसा जनव्यापी आंदोलन है जिसके अंदर हर कास्ट, हर रिलीजन का बंदा जुड़ा हुआ है। हर एक वो व्यक्ति जो रोटी खाता है, देश के किसान का अनाज खाता है, उसका फर्ज बनता है कि वो देश के किसान को आकर समर्थन करे। और आपको इससे आपत्ति क्या है, ये बताइए। 26 जनवरी के दिन कोई लाल किले पे चला जाएगा तो निश्चित तौर पर सरकार को आपत्ति होगी कि नहीं होगी? 26 जनवरी जो कि देश का 72वां गणतंत्र दिवस था, 26 जनवरी के अवसर पर जो भी देश के अंदर घटना घटी, वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। लेकिन उस घटना को घटित करने वाले आप देश के किसान को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उस घटना को जिसने घटित करा वो पूरे देश ने देखा। दीप सिंधु कौन था? दीप सिंधु किसान है। आपने, हमने, सब ने देखा दीप सिंधु ने किस तरीके से घटना को घटित करा। दीप सिंधु कैसे सामने आता है? क्योंकि दीप सिंधु की वीडियो वायरल हो जाती है। ऐसे ही लाखों हजारों दीप सिंधु देश के किसान के बीच में थे, जिन्होंने देश के किसान को डिमोलाइज किया, देश के किसान को भड़काने का प्रयास करा और भड़काऊ भाषण देकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के किसानों को जो बदनाम करने की साजिश देश की सरकार के द्वारा रची गई थी, वो साजिश पूर्ण रूप से असफल होती नजर आई और अब देश की सरकार की पूरे देश के अंदर किरकिरी हो रही है। आप एक बात बताइए, जो तैनाती सरकार अगर यही आंसू गैस के गोले, यही वाटर कैनन का पानी अगर अरुणाचल प्रदेश के अंदर घेर देती, जिसको लेकर प्रधानमंत्री और भाजपा वाले कहते थे कि चाइना आता है और पिकनिक मनाकर चला जाता है, आज तो पिकनिक के साथ साथ वो अपना गार्डन भी खरीद रहा है और हमारे यहाँ पर आकर हमारी जमीन को लेकर जा रहा है। हमें इससे आपत्ति है, क्योंकि ये हमारा भारतवर्ष है। इस भारतवर्ष को आज़ाद कराने में बहुत से वीर सपूतों ने अपने शरीर को शहादत दे दी, लेकिन आज अगर मातृभूमि पे हमारी पे कोई कब्जा करेगा तो हम हरगिज कब्जा नहीं होने देंगे। देश की मीडिया इतना स्तर गिरा चुकी है अपना, नीचे जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, देश की मीडिया का स्तर गिर चुका है। आप ये देखिए, वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर नहीं दिखाएगी, लेकिन किसान को लेकर दिखा देगी। अरे किसान के लिए आप कील लगा रहे हैं, किसान के लिए आप आंसू गैस के गोलों का प्रयोग कर रहे हैं, किसान के लिए आप कोबरा वायर्स का प्रयोग कर रहे हैं। वो कोबरा वायर्स, वो कटीले तार जो आप अपने खेत में आवारा पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगा सकते, लेकिन देश की सरकार किसानों को रोकने के लिए लगा रही है। मतलब सरकार की नज़र में किसान की अहमियत आवारा पशुओं से भी बदतर है, ये देश की सरकार दिखाना चाह रही है। आज अगर देश के महापुरुष राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह और शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई और तमाम देश के शहीद अगर देश के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर नहीं करते, तो आज भी आप और हम किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। वो तो उन देश के तमाम देशभक्तों को दिल से सैल्यूट है। और आप एक बात मुझे बताइए, आपको राकेश टिकैत के आंसू झूठे नजर आ जाते हैं? जब संसद में आपका ढोंगीनाथ रोता है और आपका 56 इंच वाला रोता है तो वो आंसू नहीं दिखाई देते आपको। वो कैसे रोता है? वो तो मुकदमे को लेकर ही रो जाता है। आप एक बात देखिए, राकेश टिकैत जब दूसरी सरकार थी तब भी वो किसानों के समर्थन में खड़े थे। जब राजनाथ सिंह उनकी मंच पे आकर संबोधित करने के लिए आते हैं, आज भी दूसरी सरकार है, भाजपा की सरकार है, तब भी राकेश टिकैत खड़े हैं, क्योंकि वो किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के साथ देश के हर एक व्यक्ति, हर एक जाति धर्म के लोगों को खड़ा होना चाहिए। आप देश के किसान को बदनाम नहीं कर सकते। अपोजिशन वाले लोग कहते हैं कि राकेश टिकैत के पास अपार संपत्ति है, वो कहीं से किसान नजर नहीं आते, इस पर आप क्या कहेंगे? एक बात मुझे बताइए,
संपत्ति तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जितनी है ना, उतनी किसी के पास नहीं है। आप एक बात मुझे बताइए, हेमा मालिनी भी तो गेहूं काटने पहुंच जाती हैं और ट्रैक्टर पे भी बैठ जाती हैं, उनके पास भी तो अपार संपत्ति है। तो हेमा मालिनी क्या किसान है? ये बताइए ना आप मुझे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पे क्या संपत्ति नहीं है? झुग्गी में रहते हैं वो, उन पे भी तो मोटी संपत्ति है, तो वो भी तो अपने आप को कृषि मंत्री बताते हैं। तो मतलब जिसके पास पैसा है वो किसानों को समर्थन नहीं कर सकता। किसान तो बड़ा जमींदार भी है, करोड़ों रुपए की संपत्ति रखने वाला भी किसान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत देश के अंदर 65% जनता देश की कृषि से जुड़ी हुई है, जिसके अंदर बड़े किसान भी हैं और छोटे तबके के किसान भी हैं, जिनके पास कई हेक्टेयर की, छोटे हेक्टेयर की भूमि भी है, और कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास छोटी भूमि है। तो हमारे देश के अंदर हर तरीके का किसान है। तो उसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये आंदोलन जो है ये छोटे ही किसानों का है। आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? देश के हर एक किसान का ये आंदोलन है और देश के हर एक व्यक्ति का जो भी रोटी खाता है उसका फर्ज बनता है कि वो देश के किसान को समर्थन दे। लोगों का कहना है कि जो ये इकट्ठे हुए लोग जाते जाते और फिर 26 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ कि फिर दोबारा आ गए और पहले से ज़्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पे इकट्ठे। तो क्या लगता है, किसान दोबारा जागरूक हो गए या राकेश टिकैत के आंसुओं की धार है? देखिए, आंसुओं की धार नहीं, देश का किसान जागरूक था। जो 26 जनवरी के मौके पर वापस अपने घर की ओर लौटा था, वो धीरे धीरे सब लोग वापस आ गए हैं और दुगनी तादाद में आ चुके हैं और वो आ भी रहे हैं। आपने देखा बागपत के अंदर, बड़ौद के अंदर और तमाम जगहों पर मीना कास्ट से लेकर आपने देखा जाट हो, गुर्जर हो या तमाम समुदाय, ब्राह्मण समुदाय के लोग, तमाम समुदाय के लोग अब एकजुट होकर किसानों को समर्थन देने के लिए बड़ी तादाद में आ रहे हैं।